गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे हार्डी-शुल्ज़े का नियम। हार्डी-शुल्ज़े का नियम ये देखिए। तो हार्डी-शुल्ज़े का नियम क्या है? किसी आयन अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को हार्डी-शुल्ज़े नियम कहते हैं। अब आप पूछेंगे स्कंदन आयन क्या है? संयोजकता तो हमें पता है, किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश आयन कितनी संयोजकता है वो हमें बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो एल्यूमिनियम नीचे दिख रहा है आप लोगों को, उसकी संयोजकता 3, बेरियम उसकी संयोजकता 2 है, सोडियम उसकी संयोजकता 2 है। स्कंदन किसे कहते हैं? तो स्कंदन मतलब होता है जब एक पदार्थ में हम कोई दूसरा पदार्थ मिलाएं और जो पहला वाला पदार्थ था वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाए। तो जब हम कोलाइडी विलयन का अवक्षेप करते हैं, जैसे आपका दूध था, दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया तो वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया, इसे हम कहेंगे स्कंदन। दूध होता है कोलाइडी विलयन, और जब हम कोलाइडी विलयन में कुछ विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वो अवक्षेपित होकर जो नीचे बैठते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं स्कंदन। अब जो कोलाइडी विलयन होता है, जैसे मैंने बताया दूध, कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का होता है। एक, या तो ये धन आवेशित होगा या तो ये ऋण आवेशित होगा। देखिए, जब धन धन मिलेंगे तो वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन जब हम धन में ऋण मिलाएंगे तो धन और ऋण मिलकर एक दूसरे को उदासीन करेंगे और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए जब भी हमें किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करना होता है तो हम उसमें विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। मतलब ऋणात्मक कोलाइडी विलयन के लिए हमें कैसे आयन चाहिए होंगे? धनात्मक। वेरी गुड। इसी तरह धनात्मक कोलाइडी विलयन यदि हमारे पास है तो हमें कैसे चाहिए होंगे? ऋणात्मक। तो आपको देखिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, धनात्मक में एल्यूमिनियम, बेरियम, सोडियम, ये आयन दिए हुए हैं, धन आयन। तो ये धन आयन है, तो ये कैसे कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करेंगे? ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। अच्छा बच्चों, आपने एक बात देखी होगी कि जब आपका कट जाता है, आजकल तो नहीं लेकिन पहले बोलते थे फिटकरी मल लो। सुना है ये बात? सुनी होगी कि खून निकले तो फिटकरी मल लो, खून का बहाव रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खून है ये ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होता है। देखिए कैसा है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है हमारा रक्त। तो इस रक्त में फिटकरी के जब एल्यूमिनियम आयन मिले, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2 का SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। जब ये इसमें मिला तो उसका एल्यूमिनियम आयन रक्त के ऋण से मिलकर उसे स्कंदित कर दिया और वो खून जो है वो थक्के के रूप में बैठ गया, जैसे मैंने अभी बताया था, गर्म दूध में नींबू निचोड़ दो, है ना। तो उसी तरह वो क्या हो गया? नीचे बैठ गया और आपके खून का बहाव रुक गया। अब देखो, हार्डी-शुल्ज़े ने हमें ये नहीं बताया कि ऋण है तो उसको अवक्षेपित करने के लिए धनात्मक चाहिए, धनात्मक कोलाइडी विलयन है तो ऋणात्मक चाहिए। को हार्डी-शुल्ज़े ने जो हमें बताया, उन्होंने बताया कि स्कंदन क्षमता कितनी होगी। सीधी सी बात है, मान लीजिए मैंने आपको 3 प्रकार के गन्ने की शक्कर दी, 3 अलग अलग खेतों के गन्ने थे। एक खेत का गन्ना था जो बहुत मीठा था, दूसरे में मिठास थोड़ी कम थी और तीसरा गन्ना बिल्कुल फीका था। तो इससे जो शक्कर बनेगी उसमें भी मिठास कम होगी। अब देखिए, तीनों प्रकार की शक्कर मैंने आपको दी हुई है। एक दी है बहुत अधिक मीठे गन्ने की शक्कर, दूसरी दी है नॉर्मल गन्ने की शक्कर, और तीसरी दी है बिल्कुल कम मिठास वाली शक्कर। आपको एक ही कप चाय बनानी है तो जाहिर सी बात है जिसमें मिठास कम है वो शक्कर ज़्यादा लगेगी, उसकी मीठे करने की क्षमता कम है, और जिसमें मिठास ज़्यादा है वो शक्कर कम लगेगी। क्लियर? उसी तरह हार्डी-शुल्ज़े ने कहा कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता, ऊपर देखिए, किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी अधिक होती है स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। ये हमें हार्डी-शुल्ज़े ने बताया। क्लियर है बच्चों? स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? संयोजकता पर।
संयोजकता जितनी अधिक होगी, मतलब एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम में एल्यूमिनियम की स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा, स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा, हमें उसे थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। सोडियम की सबसे कम, उसकी ज़्यादा मात्रा मिलानी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि मेरा कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो मुझे कैसे आवेश वाले आयन चाहिए? ऋण वाले, है ना। तो इन ऋण वालों में जिस पर ज़्यादा ऋण होगा उसकी मात्रा कम, क्योंकि स्कंदन क्षमता ज़्यादा है। क्लियर है? तो आयन की स्कंदन क्षमता संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता जितनी अधिक होती है, स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हार्डी-शुल्ज़े का नियम क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे ज़रूर याद कीजिएगा। बाय बाय।